क्या किसी भी घर का डिज़ाइन करने का सबसे पहला स्टेप फ्लोर प्लान है? नहीं। सबसे जो पहला स्टेप है वो साइट के बारे में जानना। साइट की सिचुएशन क्या है, साइट की सराउंडिंग्स क्या है, साइट पे क्या-क्या चीज़ें आपके घर के डिज़ाइन को इम्पैक्ट कर सकती है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि साइट पे आपको क्या-क्या चेक करना है। किसी भी घर के नक्शे को डिज़ाइन करने से पहले, फ्लोर प्लान बनाने से पहले, सबसे पहले आपको साइट पे जाके किन-किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, किन-किन चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके घर के डिज़ाइन के ऊपर पड़ेगा। मेरा नाम है अरुण अहलावत और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम साइट सर्वे को समझेंगे और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं एक लाइव प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं करंटली अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। आपको प्लॉट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। इस वीडियो में उसके आगे हम क्या करने वाले हैं वो समझेंगे। इस वीडियो का साइट सर्वे मैं कर चुका हूँ, तो साइट पे मैंने क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो साइट की डायमेंशन है वो हमारी 36 फीट बाय 75 फीट है। तो 300 गज का ये प्लॉट है। तो सबसे पहले जब भी आप साइट विजिट करते हैं तो आपको सबसे पहले प्लॉट की डायमेंशन वेरीफाई करनी है। तो हमने जब इसकी डायमेंशन चेक की तो फ्रंट इसका 36 फीट ही मिला और डेप्थ भी इसकी 75 फीट मिली। तो प्लॉट जो है वो एग्जैक्टली जितना पेपर पे है उतना ही ऑन साइट है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चेक करनी है वो है साइट की सराउंडिंग्स। साइट सराउंडिंग से मतलब है साइट के आसपास क्या है, क्या चीज़ें हैं जो साइट को, आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे हमारे केस में अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा ये लेट्स से प्लॉट है तो इसके फ्रंट में एक रोड था और इसके बैक साइड में भी एक सर्विस लेन है। तो ये हमारा प्लॉट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक प्लॉट है जिसकी कंस्ट्रक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली है और इसके राइट हैंड साइड में ओल्ड हाउस है। तो हमने देखा कि प्लॉट के लेफ्ट में एक प्लॉट है, प्लॉट के राइट साइड में एक बिल्डिंग है, फ्रंट और बैक में रोड्स है जिससे हम वेंटिलेशन ले सकते हैं। बैक साइड में क्योंकि सर्विस लेन था तो इसके जो यहाँ पे इस कोने में यहाँ पे हमारी आईजीएल का कनेक्शन है। आईजीएल दिल्ली में गैस पाइपलाइन की कंपनी है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसकी कंपनी है। तो यहाँ पे आईजीएल का कनेक्शन था। तो इट मीन्स हमें जब किचन प्लान करेंगे तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से हम पाइपलाइन को ले जा सकते हैं। आईजीएल के साथ साथ वाटर सप्लाई भी बैक साइड में ही थी, तो यहाँ पे इनकी वाटर सप्लाई का कनेक्शन था। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो पोल्स थे, एक यहाँ पे इस कोने पे था, दूसरा इस तरफ यहाँ पे पोल था। तो हम चाहे तो किसी भी इलेक्ट्रिकल पोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ले सकते थे। अभी जो करंट कनेक्शन था उनका, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग घर है, तो यहाँ इस पोल से इन्होंने कनेक्शन ले रखा था। सराउंडिंग के केस में आपको एक चीज़ और चेक करना चाहिए कि आपके जो प्लॉट है या आपका जो घर है उसके आगे या पीछे, लेफ्ट राइट या अंदर बाहर कोई पेड़ तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम जब पार्किंग प्लान करते हैं तो वो पेड़ पार्किंग के बीच में आता है और उसको हटाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आसपास के ट्रीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे केस में कोई भी ट्री नहीं था साइट पे, आगे भी कोई ट्री नहीं था, सर्विस लेन में भी कोई ट्री नहीं था, तो हमें कोई ट्री से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करनी है वो आपको चेक करनी है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब हुआ कि अभी जो साइट का जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे ड्रेन किया गया है और कैसे आपकी प्लानिंग में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे केस में एक फ्रंट साइड में स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी जिसके अंदर जो भी बारिश का पानी है वो इसके थ्रू हम ले जा सकते थे। दूसरी जो चीज़ हमने चेक की, इसकी सीवर लाइन, बिकॉज ये है रेन वाटर के लिए, इसका सीवर लाइन का जो कनेक्शन था वो भी इसके फ्रंट में ही था, जस्ट स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बाद। तो ये था सीवर लाइन। तो हमें पता है कि जो हमारी बिल्डिंग का जो वेस्ट वाटर जाएगा, सीवेज जाएगा, वो हम डायरेक्टली इससे फ्रंट साइड में कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन इसकी बैक साइड में भी थी जो कि रेन वाटर के लिए ही यूज़ की जा सकती है।
जब भी आप किसी बिल्डिंग का ड्रेनेज चेक कर रहे हो कि कैसे उसको आप जो उसका आउटलेट कनेक्ट करेंगे, साथ ही में आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि आपके जो रोड है फ्रंट में या बैक साइड में, उसका स्लोप किस तरफ है। हमारे केस में जो फ्रंट वाले रोड का जो स्लोप था वो इस तरफ था, और यहाँ से फिर ये एक गली जाती थी, इसका स्लोप इस तरफ था। सर्विस लेन का जो स्लोप है वो भी इसी रोड की तरफ था। तो इट मीन्स हमारा जो प्लॉट है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता। इट मीन्स जो इसका प्लिंथ लेवल है वो हम 1 फुट भी प्लान कर सकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर मान लीजिए इसका स्लोप इस तरफ होता और इस तरफ से भी रोड को स्लोप इस तरफ होता, तो आपका पता है कि आपके घर के सामने पानी बारिश के टाइम पे इकट्ठा होता है, तो आप अपने प्लिंथ लेवल को 1 फुट की बजाय 2 फुट तक प्लान कर सकते हो। सराउंडिंग चेक करते वक्त आपको एक चीज़ और चेक करना चाहिए, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्योंकि दिल्ली में बेसमेंट अलाउड है। तो आपको चेक करना है कि साइड वाली जो बिल्डिंग है क्या उसमें कोई बेसमेंट है या फिर नहीं है। अगर है और आपकी बिल्डिंग में आप बेसमेंट बनाना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बेसमेंट नहीं है और आपको अगर बेसमेंट बनाना है, तो उस केस में आपको काफ़ी चैलेंज आएगा, बिकॉज जब भी आप अपनी बिल्डिंग की एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे और इनकी जो नेबर की एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, इस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज इनकी जो फाउंडेशन का लेवल है वो 3 या 4 फुट होगा और आपको बेसमेंट 10 से 12 फुट बनाना है। तो जब भी आप खुदाई करेंगे तो चांसेस है कि मिट्टी फैल सकती है और उनकी फाउंडेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको जो फाउंडेशन है वो एक एक करके कास्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी ध्यान से कास्ट करनी पड़ेगी, ताकि नेबर के घर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। हमारे केस में हमें कोई बेसमेंट नहीं बनाना और इस तरफ कोई बेसमेंट था भी नहीं, तो हमें एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करना चाहिए किसी भी साइट सर्वे के अंदर, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्लॉट है उसका फेसिंग क्या है। हमारा जो प्लॉट है उसका जो फेसिंग है वो करीबन हल्का सा टिल्टेड इस तरफ ईस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ पड़ता है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। तो मोस्टली ईस्ट फेसिंग था, थोड़ा सा साउथ की तरफ पड़ता है, बट मैक्सिमम ईस्ट फेसिंग है। तो इट मीन्स अगर हम फसाड के अंदर पूरी ग्लेजिंग डालेंगे तो एज सच हीट नहीं आएगी, डिसेंट लाइट आएगी। सुबह के टाइम पे मॉर्निंग लाइट आ जाएगी और दिन में डिफ्यूज लाइट थोड़ी आ जाएगी। डायरेक्शन का एक और इम्पोर्टेंस है, अगर आपको अपना प्लान वास्तु के हिसाब से बनाना है तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए एग्जैक्ट। तो आपको कंपास के साथ आपको डायरेक्शन चेक करनी है, ना कि जस्ट आइडिया के हिसाब से, बिकॉज जब वास्तु प्लान करते हैं तो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री ईस्ट है, राइट। तो उसके हिसाब से आप एग्जैक्टली वास्तु डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप साइट सर्वे कर रहे हो और आपके प्लिंथ लेवल को आप डिसाइड कर रहे हो, आपको एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि जो आपका साइट है उससे रोड कितनी दूरी पे है। नॉर्मली क्या होता है कि साइट और रोड के बीच में एक पाथवे होता है और रोड से लेके साइट तक एक रैंप हमें बनाना पड़ता है। तो आपको चेक करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, राइट। अगर ये डिस्टेंस कम है तो आपका जो प्लिंथ लेवल है उसको आप ज़्यादा नहीं बना सकते, आप 1 फुट तक ही मैक्सिमम जा पाओगे, क्योंकि स्लोप फिर आपको गाड़ी के लिए प्रॉपर नहीं मिलता। हमारे केस में करीबन 2.8 मीटर था, तो हमें लगता है कि आसानी से हम 2 फुट तक जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि 1 फुट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, राइट। सराउंडिंग्स और सर्विसेज के बाद जो आपको चीज़ चेक करनी है, अगर आपका प्लॉट खाली है, उस पर कुछ एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आपको जो चेक करना है आपके प्लॉट का वो NGL चेक करना है। NGL क्या होता है? नेचुरल ग्राउंड लेवल। उसका मतलब क्या हुआ कि रोड से, अगर आपका रोड ±00 है, तो रोड से साइट एग्जिस्टिंग जो प्लॉट है वो कितना नीचे या ऊपर है। मान लीजिए काफ़ी नीचे अगर आपका है, मान लीजिए NGL जो है -2 फुट है या 3 फुट है। अगर 3 फुट नीचे है तो इसका मतलब हुआ कि आपको मिट्टी की भराई काफ़ी करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप में अगर आपके प्लॉट में फिलिंग ज़्यादा है तो आपको मिट्टी पहले हटवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ बातें जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान बनाने से पहले साइट सर्वे में ध्यान देना चाहिए। अगर मैं इसको समराइज करूं तो 3 मेन कैटेगरी है। सबसे पहली होगी साइट सराउंडिंग्स। उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है कि कोई इलेक्ट्रिकल पोल तो नहीं है, कोई ट्री तो नहीं है, आसपास किसी का बेसमेंट तो नहीं है, फ्रंट में रोड है या बैक में भी रोड है, क्या आसपास चीज़ें हैं,
सामने कोई पार्क है तो उसका व्यू कैसा है। तो ये हो गया आपकी सराउंडिंग्स कि किस किस आसपास की चीज़ों का आपके प्लॉट पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी जो चीज़ आती है वो है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आ गया कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल पोल कहाँ पे है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन कहाँ पे, आईजीएल का कनेक्शन कहाँ पे है, गैस पाइपलाइन कहाँ से आएगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, किस तरफ आपके रोड का स्लोप है। ये सब चीज़ें आपको सर्विसेज में ध्यान रखनी है। थर्ड चीज़ आ जाती है डायरेक्शन, जिसका आपको यूज़ करना है वास्तु के लिए या फिर नेचुरल लाइट वेंटिलेशन के लिए। बिकॉज अगर आपके प्लॉट का जो फेसिंग है वो नॉर्थ है, वहाँ से डिफ्यूज लाइट आएगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वहीं अगर आपके प्लॉट का जो फेसिंग है वो साउथ है तो साउथ से काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आएगी। तो आपको ग्लेजिंग उस तरीके से प्लान करनी है ताकि घर के अंदर कम से कम हीट आए। तो ये तो साइट सर्वे, इस बिल्डिंग का हम साइट सर्वे कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फ्लोर प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि हमारी क्लाइंट से मीटिंग हो चुकी है, हमने फ्लोर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस स्टेज पे अभी वो फ्लोर प्लान है, किन किन बातों का हम ध्यान रख रहे हैं, बायलॉज का कैसे यूज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अगली वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो सीरीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है। पूरे प्रोजेक्ट को हम एंड तक डिज़ाइन करेंगे और आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।